हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपके लिए जो हमने 5000 प्लस जीके क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये कई अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन, द फोक पेंटिंग मधुबनी, जो मधुबनी नाम की एक पेंटिंग है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, पूछा गया है। ये तो इसका सही आंसर होगा बिहार स्टेट की ये पेंटिंग है और ये जो बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मिथिला रीजन है उसमें ये पेंटिंग फेमस है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती है। इस पेंटिंग में जो टूल्स यूज होते हैं मेनली फिंगर्स का यूज होता है, ट्विग्स होता है, पेड़ों की टहनियाँ होती हैं जो, और ब्रशेज यूज होते हैं, मैच स्टिक यूज होते हैं। ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट, विच इज़ द ट्री रिक्वायरिंग मिनिमम वाटर फॉर इट्स ग्रोथ, पूछा गया है कौन सा ऐसा ट्री है जिसको बहुत ही कम वाटर की रिक्वायर होती है उसके ग्रोथ के लिए। तो इसका आंसर होगा बबूल। ओके, जो बबूल का पेड़ है वो इसका सही आंसर होगा। इसका साइंटिफिक नेम होता है वचेलिया नीलोटिका। ओके, वचेलिया नीलोटिका। और इंडिया में जो बबूल के फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो मेनली महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और हरियाणा एंड कर्नाटका में पाए जाते हैं। और मेनली यहाँ पे जो यूज होता है इसके पेड़ से दातुन का यूज होता है। जो दातुन हम यूज करते हैं वो टीथ क्लीनिंग के लिए, उसका ये बबूल के पेड़ से हमें वो मिलती है। नेक्स्ट, विच पोस्ट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन, ऐसी कौन सी पोस्ट है हमारे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नहीं वहाँ पे उसका कोई वर्णन नहीं है। तो आंसर होगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो प्रधानमंत्री की पोस्ट है वो है। जो ये एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो यूनियन कैबिनेट के मेंबर होते हैं। उनको जो नॉमिनेशन करता है वो पीएम करते हैं और उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इंडिया के जो पहले डिप्टी पीएम बने थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, 1947 में बने थे। और सबसे लास्ट डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी जी 2002 से 2004 के बीच रहे। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, जो बॉक्साइट का और होता है उसका पूछा गया है सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर होता है वो कौन सा कंट्री है। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। बॉक्साइट होता है जो एक एल्यूमिनियम का रिच और होता है और इससे हमें एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × NH2O। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है वो उड़ीसा स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट, विच वुमेन इंडियन रूलर्स वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, पूछा गया है जो इंडिया की एक महान रूलर कौन थी, क्वीन कौन थी जो अकबर के समय काल में जो फेमस हुई थी। तो उसका नाम याद रखेंगे, आंसर होगा रानी दुर्गावती। वो गोंडवाना लैंड की जो क्वीन थी 1550 से 1564 के बीच, और उनका जन्म जो चंदेल किंग थे कीरतराय उनके फैमिली में हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट आर ऑक्सीजन एंड ओजोन, पूछा गया ऑक्सीजन और ओजोन है जो वो क्या है, आपस में कैसे रिलेटेड है। तो आंसर होगा आंसर होगा एलोट्रोप्स। ये एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, ये केमिकल है Cal, ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेम फिजिकल फॉर्म में अक्कर करते हैं, जो नेचर में सेम फिजिकल फॉर्म में अक्कर करते हैं लेकिन केमिकली वो डिफरेंट होते हैं। ऑक्सीजन है जो उसका फॉर्मूला O2 होता है, ओजोन O3 होता है। और ऑक्सीजन जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऊपर उठती है, हवा में जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है किसके यूज से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण। ओके, और जो ओजोन है ये ओजोन गैस है जो ये ब्लॉक करती है जो हमारी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट बी टाइप की रेज होती हैं जो कि स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनको ओजोन लेयर हमारी वो ब्लॉक करती है। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड इंडिया इंट्रोड्यूस दी कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, टैपियोका एंड पाइनएप्पल, ये जो कुछ फसलें हमारी उनकी कल्टीवेशन की गई तो इंडिया में कहाँ से ये शुरू की गई, कहाँ से ये उनका
उदय हुआ, ये पूछा गया। ये फसल है जैसे तंबाकू की, टैपियोका की और पाइनएप्पल की। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल से ये फसलें इंट्रोड्यूस की गई। जब पुर्तगाली लोग इंडिया में आए तो उन्होंने एक मतलब काफ़ी सारी फसलों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि कैश्यू नट है, तंबाकू है, टैपियोका है, पाइनएप्पल, पपाया और दूसरी भी कई और फसलें। तो और उन्होंने पुर्तगालियों ने जो कोकोनट्स है, जो नारियल की जो पेड़ होता है, उसको भी उसकी कल्टीवेशन के मेथड को चेंज कर दिया। और जो तंबाकू का है, जो तंबाकू की प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हुई वो 17वीं शताब्दी के लास्ट फेज था जो 17वीं शताब्दी का, उसमें शुरू हुई थी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई बैंक है इंडिया का, वो कब टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, उसको गवर्नमेंट ने उस पर अपना अधिकार कब किया, पूरा अधिकार। तो इसका आंसर होगा इन 1949, 1949 में किया था ये। जो रिजर्व बैंक है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और जो इंडिया में इंडियन रुपए की जो सप्लाई होती है और इश्यू होता है उसको ये कंट्रोल करता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और जो करंट में इसके गवर्नर हैं उनका नाम याद रखेंगे, जो 25वें गवर्नर है आरबीआई के, उनका नाम है शक्तिकांता दास। और एक बात है कि आरबीआई की अब तक कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी है। और ये इसका कमीशन का नाम याद रखेंगे, जिस कमीशन के अंडर में ये बनाया गया था उसका नाम है रॉयल कमीशन या फिर हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट, विच इज फाउंड ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री लैटिट्यूड्स। जो लैटिट्यूड्स होता है हमारी, जो नॉर्थ टू साउथ लाइंस होती हैं, जो ग्लोब पे या मैप पे जो नॉर्थ टू साउथ लाइन, ये वाली नहीं, ये नॉर्थ टू साउथ लाइंस होती हैं, ओके, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो पूछा गया है जो वेस्टर्न कोस्ट है कॉन्टिनेंट्स की, वहाँ पे क्या पाया जाता है, कैसा रीजन है वो। तो इसका आंसर होगा मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन। वहाँ पे मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, ओके। और ये कहाँ पाया जाता है, ये मेनली जो कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न साइड्स होती हैं, जो मेनली जो उसका रीजन होता है, जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ होती हैं, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। और ये मेनली जो रीजन है वो कहाँ पे, स्पेन में, साउथ ऑफ फ्रांस में, ग्रीस में, टर्की में, लेबनान में और इजराइल में पाया जाता है। और इस वेदर में क्या होता है, ड्राई एंड हॉट समर होती हैं और विंटर होती है जो कोल्ड और रेनी होती हैं। नेक्स्ट, विच स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, कौन सा स्कूल है पेंटिंग्स का, पेंटिंग का जो कौन सी विचारधारा है या स्कूल है जो डेवलप हुआ ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड, मुगल पीरियड के दौरान जो डेवलप हुआ मेनली। तो उसका आंसर होगा बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। और इसको पैट्रोनाइज किया गया अली आदिल शाह वन और उनके सक्सेसर थे जो इब्राहिम II, उनके द्वारा। इस पेंटिंग में जो गोल्ड कलर का यूज किया जाता है काफ़ी, और इस पेंटिंग का एक नोटेबल वर्क है जिसको बोलते हैं नजूम अल उलम, जिसका मतलब होता है स्टार्स ऑफ साइंस। और इस पेंटिंग में रिच कलर स्कीम यूज होती है, एनिमल्स की पेंटिंग की जाती है, ट्रीज, मैन एंड वुमेन, ये सब इसमें शो किए जाते हैं पेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट, इन विच इज द फुट एंड माउथ डिजीज, जो FMD डिजीज होती है वो किन में पाई जाती है पूछा गया। तो इसका आंसर होगा कैटल्स। ये कैटल्स की जो हमारे पशु होते हैं उनकी एक बीमारी है। ये एक फैटल वायरल डिजीज है, वायरस से फैलती है। और ये वायरस जो है ये 2 से 6 दिन तक जो फीवर होता है इससे एनिमल्स में, और उसके बाद क्या होता है उनके माउथ पे और पैरों पे, मुंह में और पैरों में जो है ब्लिस्टर्स होते हैं, जो हमारे छाले पड़ जाते हैं वो उनके पैरों और माउथ में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेज इन द हाई कोर्ट, पूछा गया है जो हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेज डिसाइड करने होते हैं कौन डिसाइड करता है। तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और किसकी एडवाइस पे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसकी एडवाइस पे, और गवर्नर की एडवाइस पे जो स्टेट का गवर्नर होता है, ओके। और जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वो एडमिनिस्टर करता है ओथ कौन दिलाता है इनको जजेस को, वो होता है गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, व्हाट डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, सबसे स्मॉलेस्ट जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको कौन डिनोट करता है, किससे डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 डिग्री ऑन केल्विन स्केल, जो केल्विन स्केल पर 1 डिग्री होता है, 1 केल्विन यानी, ओके। और 1 केल्विन इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस के। इसमें 0 डिग्री सेल्सियस होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, इक्वल टू
273 केल्विन। ये 3 स्केल होते हैं मेन, जो सेल्सियस, डिग्री और फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनके बीच रिलेशन है। और जो टेम्परेचर इन केल्विन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है प्लस 273 ऐड कर देते हैं। ओके, और जो इनकी ऑर्डर होता है वो सबसे बड़ा डिग्री होता है 1 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सबसे छोटा केल्विन 1 डिग्री केल्विन। ओके, नेक्स्ट, इन विच लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मैं पहले बता चुका हूँ आपको, नॉर्थ टू साउथ लाइंस होती हैं मैप पे। ओके, तो किस लैटिट्यूड्स में जो लार्जेस्ट क्वांटिटी जो बॉक्साइट और है उसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज मिलती हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। और मोस्टली ये रीजन होता है जो वेट सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का रीजन होता है। और यहाँ पे चीफ एल्यूमिनियम का जो चीफ सोर्स होता है हमारा, जिसको हम बॉक्साइट बोलते हैं, वहाँ से एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन की जाती है। पूरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए जो प्रोडक्शन की जाती है वो इसी ओर से की जाती है। इसका फॉर्मूला Al2O3 × NH2O होता है। नेक्स्ट, विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। पूछा गया सबसे पहला जो इंग्लिश शिप था, इंग्लैंड से जो शिप भारत आया था, वो कौन सा था। उसका नाम होगा, इसका ये था रेड ड्रैगन, यहाँ नाम याद रखेंगे, रेड ड्रैगन। और जो इस शिप का सबसे पहले नाम रखा गया था, जब ये 1595 में बनाया गया था, तो इसका नाम रखा गया था मेलाइस कोर्ज। और 1601 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, ये रेड ड्रैगन इसका नाम रख दिया गया। नेक्स्ट, विच ट्री वंस वेरी पॉपुलर इन सोसाइटी फॉरेस्ट्री। जो हमारा फॉरेस्ट होते हैं उनमें एक ट्री था जो काफ़ी पॉपुलर था पहले, लेकिन अभी उसको इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। उस ट्री का नाम पूछा गया, तो आंसर होगा यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस है, हिंदी में हम इसको लोकल भाषा में सफ़ेदा ट्री बोलते हैं, तो ये होगा इसका आंसर। ये जो होता है, पहले इसको यूज करते थे हम, जो हमारा कफ होती थी, कोल्ड होती थी, कंजेशन मीन्स गला रुक जाता है जब हमारा ठंड से, तो उसमें उसके सिम्टम्स को दूर करने के लिए, ये कम करने के लिए इसका यूज होता था। इसकी छाल का यूज करते थे। इसके ट्री की जो हाइट होती है वो 10 मीटर से 60 मीटर के बीच हो सकती है। और अभी इसको बैन कर दिया गया क्योंकि ये दूसरी जो स्पीसीज होती हैं, इसकी जड़ें जो है काफ़ी ज़्यादा वाटर खींचती हैं, तो जो आसपास के दूसरे ट्री होते हैं उनको इससे खतरा होता है। नेक्स्ट, फुट एंड माउथ डिजीज। जो FMD डिजीज है, जो एनिमल्स में हम पहले देख चुके हैं, जो कैटल्स की डिजीज है, वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, कॉज क्या है इसका मेन, तो आंसर होगा वायरस। वायरस के कारण होती है। इसमें क्या होता है, जब वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है एनिमल, तो 2 से 14 दिन के बीच में इसके साइन अपीयर होते हैं। अफेक्ट होने के बाद 2 से 14 दिन के बीच इसके जो डिजीज के साइन सिम्टम्स दिखते हैं। और जो ये डिजीज होती है, इसका वायरस जो है वो एनिमल्स के ब्रीथ में, स्लीवा में, यूरिन में और दूसरे जो एक्सक्रीशन मटेरियल्स होते हैं उनमें ये स्टे करता है, यानी उसको इन्फेक्ट करता है वहाँ पे। नेक्स्ट, इन विच एनिमल इज द रेस्पिरेशन डन बाय स्किन। स्किन के द्वारा किन में रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो स्किन के द्वारा किन एनिमल्स में की जाती है। आंसर होगा फ्रॉग। फ्रॉग में की जाती है, मेंढक स्किन से सांस लेते हैं। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हैं मेन, जैसे अर्थ वॉर्म्स हो गए, टेप वॉर्म्स हो गए और लीचीज यानी जोंक, अर्थवर्म, केकड़े वगैरह हमारे ये कीड़े होते हैं जो। ओके, नेक्स्ट, द रूहर वेस्टफोलिया रीजन। जो रूहर वेस्टफोलिया का रीजन है, एक फेमस रीजन है इंडस्ट्री का, तो कौन से कंट्री में है ये, तो इसका आंसर होगा जर्मनी। रूहर वेस्टफोलिया का रीजन जो है जर्मनी में है। और ये रीजन जो है साउथ में इसके रूहर रिवर है, इसके वेस्ट में जो राइन रिवर है और इसके नॉर्थ में लीपे रिवर है। ये याद रखेंगे, इन तीनों रिवर से ये बॉर्डर किया जाता है। और ये काफ़ी फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है। रूहर कोल फील्ड भी है यहाँ पे एक क्वालिटी फार्मलैंड है और आयरन और कोल के ये यहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज है यहाँ पे। और जो एक इम्पोर्टेंट नाम याद रखेंगे, जो रूहर ऑफ इंडिया है उसको हम किसको बोलते हैं, वो दुर्गापुर सिटी है जो वेस्ट बंगाल में, उसको रूहर ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। पूछा गया जो भारत में सबसे पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है, तो आंसर होगा बंगाल गजट। बंगाल गजट नाम का जो न्यूज़पेपर है, जो 1780 में जे ए हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया।
ये सबसे पहला न्यूज़पेपर था इंडिया का। और इसका दूसरा नाम भी था जिसको बोलते थे कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। नेक्स्ट, with which does the power to extend or restrict the jurisdiction of the high court rest। पूछा गया है जो हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होता है, उसका एरिया होता है जो रीजन कवर करती है, उसको बढ़ाने या घटाने की जो पावर है वो किसके पास होती है। तो इसका आंसर होगा विद द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट होती है, इंडियन पार्लियामेंट, उसके पास ये जो अधिकार होता है। जब पार्लियामेंट ऐसा डिसाइड कर लेती है कि वो किसी जो हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन एरिया है उसको बढ़ाना या घटाना, तो इसके ऊपर कोई भी जो रूल्स हैं, बाकी लेजिस्लेचर के रूल्स हैं, वो इसको रेस्ट्रिक्ट या एबोलिश नहीं कर सकते। ओके, यानी इसमें सिर्फ पार्लियामेंट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। अभी करंट में टोटल हाई कोर्ट्स हैं जो इंडिया में वो 25 है। सबसे पहले हाई कोर्ट जो 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में स्थापित किए गए थे, और जो अभी करंट में जो लास्टली जो 24वां और 25वां हाई कोर्ट बनाए गए हैं वो 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। नेक्स्ट, गोबर गैस कंटेन्स मेनली विच गैस। पूछा गया जो गोबर गैस है उसमें सबसे मेन कौन सी गैस होती है। तो इसका सही आंसर होगा मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ओके, गोबर गैस में जो मेन गैसेज होती हैं वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कुछ अमाउंट्स में इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, मॉइस्चर और सिलिओक्सेन्स भी पाए जाते हैं। जो गोबर गैस होती है ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेज होती हैं, जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है जो हमारा मेनली गोबर होता है, जो डंग होता है एनिमल्स का, उसको ब्रेक डाउन करके ये गैस काफ़ी मिक्सचर ऑफ गैसेज प्रोड्यूस किया जाता है, और ये किया जाता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस होती है उसको एनाएरोबिकली प्रोसेस बोलते हैं, एनाएरोबिक या एनाएरोबिकली प्रोसेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। पूछा गया है सबसे बड़ी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU कंपनी है इंडिया में, वो कौन सी है। तो इसका आंसर होगा ONGC, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, वो सबसे बड़ी प्रॉफिट के टर्म्स में वो सबसे बड़ी इंडियन PSU है। जो PSU होता है वो क्या होता है, वो एक कंपनी होती है जिसमें कि मेनली जो मेजॉरिटी का स्टेक होता है वो इंडिया की गवर्नमेंट का होता है, यानी 50% से ज़्यादा स्टेक इसमें इंडियन गवर्नमेंट होता है। PSU इंडिया में 3 तरह की यहाँ पे PSU कंपनियाँ हैं। पहली होती है महारत्ना, जो सबसे बड़ी होती हैं, जिसमें जो करंट जो नंबर है, करंटली जो इंडिया में 10 महारत्ना कंपनियां हैं। फिर नवरत्ना, ये अभी 14 नवरत्ना कंपनियां हैं इंडिया में। और मिनी रत्ना, जो अभी 73 ये मिनी रत्न कंपनियां हैं इंडिया में। और ये जो सभी कंपनियां होती हैं ये एडमिनिस्टर की जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज के द्वारा। विच रॉक इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल। पूछा गया वह कौन सी रॉक होती है जो मार्बल में कन्वर्ट की जाती है। तो आंसर होगा लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन है उसको कन्वर्ट करके मार्बल बनाया जाता है। जब लाइमस्टोन को हाई टेम्परेचर और हाई हीट दी जाती है और प्रेशर लगाया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको मार्बल बोलते हैं। और मार्बल में जो मेन मटेरियल होता है वो कैल्साइट, या जिसका फार्मूला CaCO3 होता है। ओके, नेक्स्ट, विच इंग्लिशमैन वाज द फेलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। पूछा गया वो कौन से इंग्लिशमैन थे, ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिश के कौन से पर्सन थे जो कि साउथ अफ्रीका में, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उनके फेलो थे, उनके काफ़ी अच्छे मित्र थे। तो इनका नाम याद रखेंगे हम, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। हेनरी सोलोमन लियोन पोलक। ओके, हेनरी सोलोमन लियोन पोलक। नेक्स्ट, बाय विच नंबर द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन सैंपल इज डिटरमाइंड। पूछा गया है वह कौन सा नंबर होता है, कौन सा एक जो जिसको हम एक स्टैंडर्ड बोलते हैं, मेनली कौन सा नंबर होता है जिसके द्वारा हम गैसोलीन सैंपल होता है, जो गैसोलीन फ्यूल होता है, उसकी क्वालिटी का पता लगाते हैं। तो इसका आंसर होगा बाई इट्स ऑक्टेन नंबर। जो गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर होता है उससे उसकी क्वालिटी का पता चलता है। जो गैसोलीन को हम पेट्रोल भी बोलते हैं, एक क्लियर पेट्रोलियम ड्राइव्ड, जो पेट्रोलियम से हमें मिलता है वो एक फ्लेमेबल लिक्विड होता है। और ये प्राइमरीली हम इसको जो है, जो इंटरनल कम्बशन इंजन्स होते हैं व्हीकल्स के, उनमें फ्यूल की तरह यूज करते हैं।
जो ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन रेटिंग होती है, ये फ्यूल की एबिलिटी को शो करता है टू रजिस्ट नॉकिंग ड्यूरिंग कंबशन। जब फ्यूल जलता है इंजन में तो उसके दौरान जो नॉकिंग होता है, जो नॉइस प्रोडक्शन होती है, ओके, उसके से कितना रजिस्टेंस शो करता है फ्यूल, उसके मतलब कितना कम वो नॉकिंग शो करता है, इसको ऑक्टेन नंबर शो करता है। और गैसोलीन का जो प्राइमरीली रेगुलरली जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 87 होता है। नेक्स्ट, ड्यू टू बाइट ऑफ ए मैड डॉग द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस। जो एक पागल कुत्ते के काटने से जो डिजीज होती है जिसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, वो कौन से वायरस से होती है? तो आंसर होगा रेबीज वायरस, जो रेबीज नाम का वायरस होता है। हाइड्रोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, जो रेबीज डिजीज होती है वो उसमें उसके जो लास्ट स्टेज में सिम्टम्स होते हैं उसमें फियर ऑफ वाटर हो जाता है जो भी रोगी होता है इसमें। और वो जो लिक्विड्स होते हैं उनके देखने से, उनको देखकर या फिर उनको पीने से, उनको जब लिक्विड्स पीता है उससे वो पैनिक हो जाता है और इस तरह से वो अपनी जो प्यास होती है उसको वो मिटा नहीं पाता। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पूछा गया है जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो आंसर होगा प्रेसिडेंट सीईसी को अपॉइंट करते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका टेन्योर होता है, जो समयकाल होता है, ड्यूरेशन, वो 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो पहले कंप्लीट होता है वो होता है। और जो सीईसी है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके इक्वल जो स्टेटस होता है और जो जो सुविधाएं दी जाती हैं वो ये सब इनको मिलती हैं। सैलरी होती है 2,50,000, जो करंट में सैलरी है सीईसी की वो 2,50,000। और जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है 324 आर्टिकल। जो प्रेजेंट में इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सुनील अरोड़ा जी, और जो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे उनका नाम है सुकुमार सेन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनका जो बनने का मेन कारण क्या होता है, प्रिंसिपल रीजन क्या होता है? तो आंसर होगा एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। जो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर है उसके द्वारा ये बनती हैं। जो मेटामॉर्फिज्म की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, जब अर्थ में जो एक मैग्मा है, जो एक हॉट लिक्विड होता है, वो जैसे ही जो रॉक्स होती हैं उसमें फोर्सफुली इंट्रोड्यूस करता है तो वो हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो उनको जो रॉक्स की फॉर्मेशन है, जो उनकी स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देता है। तो इससे उनमें जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। कुछ एग्जांपल्स हैं इन रॉक्स के, जैसे लाइमस्टोन से जो है चेंज होकर मार्बल बनता है, और सेल जो है वो चेंज होकर स्लेट में कन्वर्ट होता है, सैंड स्टोन चेंज होकर क्वार्ट्ज में कन्वर्ट होता है, और कार्बन कन्वर्ट होकर वो डायमंड या फिर ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के मेन एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, हु सेड, ये वर्ड जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये किन के द्वारा कहे गए? आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली, मैं जल्दी ही फ्रीडम, जो इंडिया को स्वतंत्र करना चाहता हूँ, दिस वेरी नाइट, आज ही, मतलब इसी नाइट को, आज ही रात को, बिफोर डान इफ इट कैन बी हैड। डान होता है जो सुबह, जो उषा काल होता है, अगर मैं ये कर सकता हूँ कि जो सुबह है निकलने से पहले आज की रात ही इंडिया को फ्रीडम दिलाना चाहता हूँ। तो ये वर्ड्स कहे गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ए टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। पूछा गया है वह कौन सा टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू है जहाँ पे जो फ़ारेनहाइट स्केल है और सेंटीग्रेड स्केल है वहाँ पे इक्वल वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर होगा -40 डिग्री। -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल की वैल्यू इक्वल होगी। इसके बारे में थोड़ा रिलेशन जानते हैं। जो सेंटीग्रेड स्केल है उसका फॉर्मूला होता है 5/9 × F-32। ये इनके बीच, दोनों के बीच रिलेशन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, और जो वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे जो मेजर होगा, जो इसकी डिग्री होगी वो होगी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, विद विच इज़ द टेनिस कोर्ट ओथ। जो टेनिस कोर्ट ओथ नाम से जो फेमस ओथ है वो कौन सी घटना से एसोसिएटेड है? तो आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति थी उससे रिलेटेड है। ये 20 जून 1789 को ओथ ली गई। इसमें क्या हुआ था, जो मेंबर्स थे फ्रेंच थर्ड एस्टेट
के जो मेंबर्स थे उन्होंने ओथ ली, उन्होंने एक शपथ ली, नॉट टू सेपरेट, अलग, कि वो कभी अलग नहीं होंगे और रीअसेंबल होते रहेंगे। कब तक? जब तक उनको सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थितियाँ होंगी, तब तक वो अलग नहीं होंगे, एक साथ इकट्ठे रहेंगे। और जब तक उनके जो किंगडम है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, तब तक इकट्ठे वो जो फ्रांस की क्रांति है उसके लिए लड़ते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द टैक्स, टैक्स का नाम पूछा गया, ऐसा कौन सा टैक्स है दैट टेक्स अवे हायर पोर्शन ऑफ द वंस इनकम एज द इनकम राइज। जैसे जैसे इनकम में राइज होता है तो वो एक हायर टैक्स की तरह, टैक्स के रूप में जो हमें जो अमाउंट देनी पड़ती, तो ऐसा टैक्स कौन सा है? तो आंसर होगा, इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में इनकम के साथ साथ टैक्स भी इंक्रीज हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें हम जो इंक्लूड करते हैं वो वेल्थ और प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स, ये सब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। वेयर इज द सरगासो सी लोकेटेड, पूछा गया सरगासो नाम का जो सी है, समुद्र है, ओशियन है, वो कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है उसमें ये स्थित है। और ये सी जो है ये बाउंड किया जाता है गल्फ स्ट्रीम के द्वारा, जो गल्फ स्ट्रीम है वो इसको वेस्ट से बाउंड करती है, और नॉर्थ में इसको नॉर्थ अटलांटिक करंट बाउंड करता है, ईस्ट में इसको कैनरी करंट बाउंड करता है, और साउथ में नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट इसको बाउंड करता है। इस सी के ये चारों तरफ जो बाउंड्री बताई गई है। और इसकी जो लोकेशन है वो 70 डिग्री टू 40 डिग्री वेस्ट से लेके और 20 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ तक है। और अप्रोक्सीमेटली इसकी जो विड्थ है वो 1100 किलोमीटर है और लेंथ है जो 32,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट, हु सेड दैट क्रिप्स मिशन वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, पूछा गया है ये वर्ड्स जो क्रिप्स मिशन जो इंडिया में आया था उसके बारे में कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है जो कि एक क्रैशिंग बैंक ने इश्यू किया गया है। ओके, तो ये कहे गए थे वर्ड्स महात्मा गांधी जी के द्वारा। आंसर होगा महात्मा गांधी। जो क्रिप्स मिशन आया था वो मार्च 1940 में इंडिया आया था। और ये किस लिए आया था? ये आया था जो उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें इंडिया के लोगों का सपोर्ट के लिए। पर ये फेल्ड अटैम्प्ट था एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, इसके हेड थे जो कमीशन के, उसका नाम याद रखेंगे, जो क्रिप्स मिशन के हेड थे वो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और उस टाइम पे 1940 के जो टाइम है उसमें जो पीएम थे ब्रिटेन के, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट, मेडिसिन फॉर एपिलेप्सी, जो एपिलेप्सी की बीमारी है, एपिलेप्सी होती है जो मिर्गी आना, दौरा आना। ओके, उसकी जो मेडिसिन है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? कौन से लाइकिन होता है जो शैवाल का पौधा होता है, तो कौन से शैवाल से, कौन से लाइकिन से ये जो मेडिसिन है वो मिलती है? आंसर होगा पारमेलिया। ओके, लाइकिन का नाम है पारमेलिया। जो एपिलेप्सी है इज ए सीजर डिसऑर्डर, सीजर मीन्स दौरा आना, मिर्गी। ओके, ये एक सीजर डिसऑर्डर है जिसमें कि जो मेनली नर्व सेल्स और जो ब्रेन की सेल्स होती हैं वो अफेक्ट होती हैं, जो कि सीजर्स को लीड करती हैं। ओके, इससे मिर्गी आती है। ट्रेडिशनली जो पहले प्राचीन काल में जो लाइकिन्स को सभी रोगों के उपचार में, जैसे कि फीवर होना, एपिलेप्सी, जॉन्डिस, हाइड्रोफोबिया, स्किन डिसऑर्डर, इन सभी रोगों के उपचार में ये लाइकिन्स यूज किए जाते थे। और जो ये मेन जो पारमेलिया लाइकिन है, ये एक सकल लाइकिन है जिसको पारमेलिया सेक्साटिल भी बोलते हैं। ये एक स्पेशल मेडिकल प्रॉपर्टी होती है इसमें, जो कि सीजर डिसऑर्डर को जो उपचार करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, अप टू हाउ मच एज कैन द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यूपीएससी हमारा कमीशन है, जो उसके मेंबर्स की जो है कितनी एज तक वो फंक्शन कर सकते हैं, कितनी एज होती है उनकी तब तक वो कार्यरत होते हैं? इसका आंसर होगा 65 ईयर्स एज, वो 65 साल की एज तक काम कर सकते हैं। यूपीएससी जो है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो करंट चेयरमैन है यूपीएससी के वो अरविंद सक्सेना जी हैं। और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को, जो यूके की पार्लियामेंट है उसके द्वारा। जो मेंबर्स की टर्म होती है वो या तो 6 साल तक होती है या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज तक, जो इनमें से पहले कंप्लीट होता है। जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट जी के द्वारा किए जाते हैं। रिमूव किए जाते हैं वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के द्वारा ये रिमूव किए जाते हैं।
ओके। और जो रिजाइन करते हैं वो मेंबर्स प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं। प्रेजेंट में इसके एक चेयरमैन है और उससे अलग 10 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। जो GRP है उसको बनाने के लिए कौन सा ग्लास यूज किया जाता है? तो आंसर होगा क्वार्ट्ज ग्लास, याद रखेंगे क्वार्ट्ज ग्लास। जो GRP है ग्लास रीइंफोर्स प्लास्टिक है, वो एक मेनली जो है कंपोजिट मटेरियल होता है, जो कि जो फाइबर होते हैं ग्लास के उनको रीइंफोर्स करके प्लास्टिक बना दिया जाता है, इसको GRP बोलते हैं। ये एक लाइट, इसके कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। जो एक लाइट वेट होता है, गुड थर्मल इंसुलेशन होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होती है। और जो क्वार्ट्ज होता है उसमें जो मेन मटेरियल होता है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होता है। नेक्स्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट नॉन ओशियन डेप्थ। पूछा गया है जो ओशियन में सबसे जो नॉन है हमारी वो डेप्थ कितनी है, यानी सबसे गहरा जो है, गहरा पॉइंट जानते हैं हम, वो कितनी डेप्थ पे है समुद्र में। तो आंसर होगा 11,033 मीटर। जो 11,033 मीटर की डेप्थ तक हम ये जानते हैं गहराई ओशियन की। ये कहाँ पे है? ये मरियाना ट्रेंच बोलते हैं इसको, और ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है। याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है मरियाना ट्रेंच के नाम से। ये 11,033 मीटर की डेप्थ पे है और पैसिफिक ओशियन में ये लोकेट है। और ये जो मरीना आइलैंड्स हैं उनसे 200 किलोमीटर ईस्ट में है। और जो अर्थ पे सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है ये है मरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट, एट विच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया। पूछा गया है जो भारत में महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया वो कौन से स्थान पे किया गया? तो आंसर होगा चंपारण। चंपारण नाम के स्थान पे ये सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ था। और जो चंपारण है ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ पे क्या हुआ, फार्मर्स की एक रिवॉल्यूशन हुआ, अपराइजिंग हुई, जो उससे जो किसानों के बीच में एक क्रांति थी, उनके बीच में विद्रोह था। ओके, इसके जो मेन लीडर थे वो फार्मर थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था। ये नाम याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। राजकुमार शुक्ला जो मेन लीडर थे फार्मर्स के, ये भी एक फार्मर ही थे। ओके, इसमें क्या था, अंग्रेज़ों ने जो है जो फार्मर्स होते थे उनको फोर्स किया कि वो अपनी 15% जो उनकी होल्डिंग है, भूमि है, उस पर इंडिगो यानी नील की खेती करनी है उनको। इसके लिए उनको फोर्स किया जाता था। ओके, तो इसके विरुद्ध किसानों का ये एक विद्रोह था और इसमें गांधी जी ने काफ़ी सपोर्ट किया था। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे जो 40 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कराए और जो एक्स्ट्रा जानकारी दी वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी और आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यहीं पे आज की वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।